जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। तो मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का 5वां महीना यानी मई। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए इस महीने कार्य क्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि महीने की शुरुआत में राहु और सूर्य निकटतम अंशों में होंगे, जिससे राहु सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। इसके साथ ही शुक्र भी वहीं पर विराजमान रहेंगे और 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में बुध महाराज भी, उसके बाद 23 अप्रैल को मंगल महाराज भी दशम भाव में आ जाएंगे। इन ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज के नवम भाव में होने से कठिन संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जी हाँ, तो यदि आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो अवश्य ही उसका फल आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है, तो आपको महीने की शुरुआत से ही अपने व्यापार में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए। आपका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन सुधरेगा, जिससे आपके व्यापार की गतिशीलता भी बढ़ेगी और व्यापार में उन्नति के योग भी बनेंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण रसूखदार और उम्र दराज लोगों का सहयोग भी मिल सकता है, जो आपके व्यापार के लिए बहुत ही बड़ी संपदा बनेंगे। यदि आपके व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे और आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी पूरी मदद भी करेंगे। उनके साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं और आप अपने व्यापार में उन्नति होती हुई भी महसूस करेंगे, जिससे आपको बहुत ही सकारात्मक महसूस होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। तो देखिए, ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है, यानी आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, नवम भाव में मंगल और शनि एक साथ विराजमान होने के कारण, दशम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र की उपस्थिति होने के कारण शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको जंघा में या पिंडलियों में दर्द या किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना इस समय बन सकती है। ऐसे में कमर दर्द भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए काम के बीच बीच में कुछ समय आराम के लिए भी निकालें। देखिए, यदि आप मेहनत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आराम भी बहुत बहुत आवश्यक है, जिससे शारीरिक थकान से आप बचेंगे और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में इसमें से कुछ हद तक आपको सफलता भी, यानी थोड़ी राहत भी मिलेगी, लेकिन 23 अप्रैल से महीने के अंत तक, 23 अप्रैल से लेकर महीने के अंत तक आपको अपने रक्तचाप का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। तो देखिए, यदि आपको पहले से ही रक्त से संबंधित कोई परेशानी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, तो ऐसे में आपको अपना खासा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। 23 अप्रैल से लेकर महीने के अंत तक अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाकर रखें। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाकर रखेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य बना पाएंगे, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। ऐसे में आप अपने खान पान में बदलाव कर सकते हैं, साथ ही आप सुबह की सैर पर भी जा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इस महीने कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध एकादश भाव में रहेंगे और नवम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि भी आपके एकादश भाव पर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति तो पूरे ही महीने इसी भाव में बने रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुंदर इजाफा होने की संभावना है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आमदनी थोड़ी बहुत प्रभावित भी हो सकती है। लेकिन आप यदि प्रयास करेंगे तो अपने काम से अच्छी खासी आमदनी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी है। व्यापार में प्रबल लाभ के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से भी आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जी हाँ, बुध और बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी संप्रेषण कला, यानी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसका पूरा लाभ उठाएंगे
और अपने दिल को अपने प्रियतम के सामने खोल कर रख देंगे, वो भी बहुत ही समझदारी के साथ। अपनी हर भावना को उनके साथ साझा करेंगे, जिससे उन पर बहुत ही ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और वे दिल से आपको चाहने लगेंगे। लेकिन 23 अप्रैल से मंगल के दशम भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके इन संबंधों में कुछ टकराव की स्थिति भी बन सकती है। आप दोनों के बीच सब कुछ सही होने के बावजूद उग्रता भरने और बार बार लड़ाइयां होने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए ऐसे समय में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और अपने रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई सारी बातों को नजरअंदाज करना भी सीखना होगा। जी हाँ, इसी से आप इन समस्याओं से बच पाएंगी। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही आपके जीवन साथी को कोई बढ़िया लाभ मिल सकता है और वे आपके काम भी आ सकते हैं। यदि आप उनके नाम से या उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो ये महीना आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक हो सकता है। आपके सामाजिक दायरों में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन साथी का सहयोग भी आपको पूरा प्राप्त होगा। इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही ज्यादा परिपक्व यानी मैच्योर हो जाएगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी भली भांति निभाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला हो सकता है। जी हाँ, दशम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण और 9 तारीख से वक्री बुध के भी दशम भाव में आकर सभी ग्रहों के चतुर्थ को देखने के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव अपने चरम पर हो सकता है। आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं बार बार परेशान कर सकती हैं और उनके लिए आप चिंतित भी रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अस्पताल भी लेकर जाना पड़े। इसलिए अपनी तरफ से सावधानी रखें और उनके स्वास्थ्य पर पहले से ही नजर बनाए रखें। 9 अप्रैल को वक्री बुध के भी दशम भाव में आकर चतुर्थ को देखने से परिवार में जुबानी जंग भरने की समस्याएं बन सकती हैं। आपसी विचारों में मतभेद के कारण परिवार में जुबानी जंग होगी। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है और बहुत ही संयम के साथ अपने परिवार में रहना है। 23 अप्रैल को मंगल के भी दशम भाव में आ जाने से ये स्थिति और विकट हो सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ समय के लिए सबसे नियंत्रण में रहकर ही बात की जाए अथवा कुछ समय के लिए घर से दूर जाकर कुछ समय भी बिताया जा सकता है, ताकि आपको मानसिक शांति प्राप्त हो सके। भाई बहनों का सहयोगात्मक रवैया। जब महीने के उत्तरार्ध में सूर्य देव जी 13 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे, तब आपको दिखाई देगा और उनकी सहायता से आपको अच्छे आर्थिक लाभ भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपके भाई बहन आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो उसके लिए आपको बहुत ही अचूक उपाय मैं बता देती हूँ। बुधवार के दिन नाग केसर का पौधा लगाएं। जी हाँ, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। एक पौधा होता है नाग केसर का, बुधवार के दिन उसे आप अपने घर में लगाएं। मंगलवार के दिन अनार का फल किसी मंदिर में रख कर आए। ये भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की उपासना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। तो ये उपाय आपको अवश्य ही अपनाने हैं। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।